मातृशक्तिवत पुरुषों, गीता का श्रवण मनन अध्ययन चिंतन करने का अवसर प्राप्त हो रहा है सभी को। और गीता में हम यज्ञ और योग, इनका भी एक सुंदर उपदेश, योग तो प्रत्येक अध्याय के साथ जुड़ा ही है, लेकिन तीसरे अध्याय में जब आप देखते हैं तो वहाँ यज्ञ को भी कृष्ण भगवान ने जोड़ा है। और यहाँ तक कहा गया है कि ये सृष्टि का जो प्रारंभ हुआ है वह भी यज्ञ के द्वारा हुआ। सह यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति। प्रजापति भगवान ने सृष्टि के आदिकाल में जो सृष्टिकर्ता है ब्रह्मा जी प्रजापति, उन्होंने यज्ञ के साथ ही प्राणियों को उत्पन्न किया, उनकी रचना की। और साथ में कहा अनेन प्रविश्यध्वम, इसी के द्वारा तुम फलो फूलो बढ़ो। एष वो अस्ति इष्ट काम दुख, यह तुम्हारी कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसलिए कहा गया है स्वर्ग कामो यजेत। मनुष्य को जब सुख विशेष की कामना हो, अपने नरक से त्राण पाने की इच्छा हो और जीवन को स्वर्ग में बनाने की कामना हो, तो प्रत्येक व्यक्ति को यज्ञशील होना चाहिए। समस्त प्रकार की पूजा पद्धतियों में सबसे अधिक महत्व हमारी सनातन परंपरा में यज्ञ को महत्व दिया गया है। जब कोई और पूजा काम नहीं आती हो तब कहा जाता है व्यक्ति को यज्ञ करना चाहिए। यहाँ तक के भगवान श्री राम का आगमन पृथ्वी पर हुआ तो जब राजा दशरथ ने अपने सद्गुरु वशिष्ठ ऋषि के सामने जाकर अपने आंसू बहाकर ये कहा कि मेरे घर में संतान नहीं है, मैं तो चाहता हूँ कि भगवान ही मेरे घर में संतान का रूप धारण करके आ जाएं। तब वशिष्ठ ऋषि ने ये कहा था कि आप पुत्रेष्टि यज्ञ कीजिए, और पुत्रेष्टि यज्ञ के लिए मंत्र पाठ करने के लिए हमें आवश्यकता पड़ेगी एक ऐसे ऋषि की जिसकी मंत्र ध्वनि के साथ पूरे ब्रह्मांड में द्योलोक तक तरंगों का प्रभाव फैले और नारायण प्रभु प्रभावित हों। तो ऐसे ऋषि की खोज की गई। तो फिर श्रृंगी ऋषि के विषय में पता लगा। श्रृंगी ऋषि के पास जाकर के निवेदन किया गया कि आप आइए और राजा दशरथ के पुत्रेष्टि यज्ञ को संपन्न कराने के लिए कृपा करें। तो उसके बाद ही भगवान श्री राम का आगमन हुआ। तो समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ जब ये कहा जाता है निकामे निकामे नह पर्जन्यो वर्षतु, जब जब हम अपनी कामना करें तो हमारे पर्जन्य बादल वर्षा करें, मतलब सृष्टि क्रम ठीक चलता रहे, समय समय पर वर्षा हो, ऋतुओं का आगमन समय के साथ हो, पर्यावरण की शुद्धि पर विशेष बल हमारे ऋषियों ने दिया। और ये कहा कि यज्ञ के माध्यम से व्यक्ति जो है पर्यावरण को ठीक रख सकता है, जड़ देव और चेतन देव दोनों को संतुष्ट किया जा सकता है, दोनों की प्रसन्नता पाई जा सकती है। इसलिए प्राचीन काल में ही ये महत्व दिया गया कि व्यक्ति को यज्ञशील होना चाहिए। और जिस समय कोई भी विकराल समय हो, उस समय तो काल को, विकराल काल को सुकाल बनाए रखने के लिए यज्ञ करना चाहिए। क्योंकि इसे कहा गया यज्ञ वै भुवनस्य नाभि, वेदों में ऐसा कहा गया है यज्ञ ही इस समस्त भुवन का, ब्रह्मांड का वह केंद्र बिंदु है जिस पर संसार टिका है। तो वो यज्ञीय भावना क्या है?
देहि में ददामि ते, तुम मुझे दो, मैं तुम्हें वापस लौटाऊंगा। इसलिए यज्ञ की एक परंपरा है कि उसमें आहुति दी जाती है तो जो कुछ हमने दिया वही वापस लौटकर हमारे तक पहुंचता है। अग्नि अनेक गुना बढ़ाकर वापस कर देती है। इसलिए अग्नि को कहा गया है अग्निर्वै मुखम देवानाम, देवताओं का मुख जो है अग्नि है। अग्नि को जो कुछ भेंट किया जाता है वह सब देवी देवताओं को तो मिलता ही है, समस्त ब्रह्मांड में फैली हुई देव शक्तियों तक हमारी दी गई आहुतियाँ जाती हैं, उनका प्रभाव जाता है। वैसे तो देखा जाए दुनिया के किसी भी कोने में बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी कुछ भी कोई भी क्रिया करता है, उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप पूरे संसार में उसका प्रभाव जाता है। इसलिए त्रिदेवों की कृपा पाने के लिए भी हमें यज्ञ करना चाहिए और इससे ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों प्रसन्न होते हैं। अद्भुत बात तो यह है कि पूरे संसार को कहा गया है कि ये संसार भी 3 गुणों से बंधा हुआ है और 3 गुणों में सत्व रज तम के द्वारा पूरा संसार संचालित है। इसी को साम्य अवस्था को ही प्रकृति कहा जाता है और उसकी फिर कुछ पदार्थों में विकृति होकर के कम ज़्यादा होकर अलग अलग तरह के पदार्थों की रचना होती है। तो इस पूरे संसार में यज्ञ का बहुत बड़ा प्रभाव आता है। प्रत्येक व्यक्ति को यज्ञ करना चाहिए और यज्ञीय भावना भी बहुत बड़ी भावना है। यज्ञीय भावना होती है कि जिसमें व्यक्ति कुछ भी देता है तो उसमें निष्काम भावना होती है कि मैं जो कुछ दे रहा हूँ इदम अग्नये इदं न मम, ये अग्नि के लिए है, यह परमेश्वर के लिए है, ये देवताओं के लिए मैं दे रहा हूँ। इदम न मम, इसमें मेरी कोई भी स्वयं की भावना ऐसी नहीं कि मैं कुछ वापस चाहता हूँ। लेकिन ये ध्यान रख लीजिए, दिया हुआ कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। जो भी हम देते हैं वो लौटता जरूर है। इसलिए यज्ञीय भावना से संसार चलता है। कोई हमारे लिए कुछ कर रहा है तो हमारा कर्तव्य बनता है कि किसी ने भी हमारे लिए कुछ किया तो हम उसके ऋणी हो गए। ऋणी हो गए तो फिर उससे, जो वेदों में कहा है ना, अनिर्ण श्याम, हम ओऋण हो जाएं। पराऋण साविरुद्ध मत कृतानि माहम अन्य कृतेन भोजम, ऐसा वेदों में उपदेश है। भगवान मुझे किसी का कर्जदार मत बनाना और मैं किसी और की कमाई को खाने वाला भी ना बनूं, क्योंकि वो यज्ञीय भावना नहीं है, ये आसुरी भावना है। आसुरी भावना में व्यक्ति जो है दूसरों पर निर्भर करता है। और कमाल की बात है, आप लोग सभी देखते हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी से कुछ लेना चाहता है, कर्ज लेना चाहता है, तो कर्ज लेने वाला पहले व्यक्ति के पास गिड़गिड़ाता हुआ घूमता है और बाद में जिसने दिया फिर वो वापस लेने के लिए गिड़गिड़ाता घूमता है। भाई साहब गलती हो गई थी, दे दिया था आपको, अब आप जरा दया कर दो। चरण छुएगा, उसके हाथ जोड़ेगा, आंसू बहाएगा, मेरी बहुत बुरी हालत हो गई भैया, मेरा दिया हुआ वापस कर दीजिए। और वो देता नहीं। बस दोनों ही बात है, पहले मांगने वाला गिड़गिड़ाता है, बाद में वापस लेने वाला वो गिड़गिड़ाएगा। और कमाल तो ये होता है कि जैसे पहले लेने वाला कर्जदार जो कर्जा लेने के लिए आया है वो पहले परिक्रमा करता है, खूब रोज चक्कर काटेगा, बाद में वो परिक्रमा काटता है। इतनी परिक्रमा करेगा, इतने चक्कर लगाएगा कि उस बेचारे के जूते घिस जाएंगे जाते जाते। और उसके बाद भी भगवान से प्रार्थना करके जाता है कि एक तो पैसे दे दे और बेइज्जती ना करे। संसार में ये व्यवस्था बहुत ही खराब हो गई कि हम लेकर भूल जाते हैं, देकर नहीं भूलते, लेकर लौटाना नहीं चाहते। और पुराने लोगों की इतनी बड़ी अच्छी परंपरा थी
कि कोई व्यक्ति किसी के यहाँ से कुछ भी लेता था तो उसके बाद धन्यवाद पूर्वक वापस करने के लिए जाता था और कितना धन्यवाद करता था। आप ज़रा सोच करके देखिए कि ऐसे हमारे महान पुरुष हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन में अगर किसी से कुछ लिया है तो बहुत श्रद्धा से वापस लौटाया। एक हमारे देश के बहुत प्रसिद्ध कवि थे, उन्होंने किसी से 5 रुपए उधार लिए थे। 1 साल तक 5-5 रुपए उसको पूरे साल लौटाते रहे। तो जब वो व्यक्ति मिलने आया, उसने कहा 5 लिए थे आपने 60 लौटा दिए हैं, तो ये क्या तरीका है? बोले जिस समय मुझे आवश्यकता थी ना, मेरे पास थे नहीं और मैं बहुत ज़्यादा उस समय परेशान था, तुमने जो उस समय सहायता की मेरी, मैं पूरी जिंदगी भी हर महीने 5-5 रुपए लौटाता रहूं तो भी वो कर्जा चुकेगा नहीं। इतना मानने वाले लोग। और अब जो है वो सोचते हैं कि जितना दिया पहले तो आधा लेंगे काट, आधे का फिर करवाएंगे आधा, और उसको करेंगे फिर जो है बीच बीच में किस्तें बनवाएंगे, फिर किस्तें बनवाने के बाद कुछ वो भूल जाएगा, कुछ हम भूल जाएंगे। तो 10% भी दे दिया तो बहुत बड़ी बात है। कर्जदार होना तो है ही दुखदाई, लेकिन अच्छा हो इस धरती पर हम कर्ज चढ़ा के जाएं तो अच्छा है। देकर जाएं, लेकर नहीं। हाथ फैलाने की आदत नहीं होनी चाहिए, कोशिश होनी चाहिए बांटने की। तो यज्ञीय भावना होती है, हमने क्या लिया और हम उससे कितना ज्यादा हमने लौटाया। इसलिए वो भावना कि अगर कोई जॉब भी कर रहा है, नौकरी भी कर रहा है, तो अगर वो 10,000 रुपये लेता है तो उसकी कोशिश होनी चाहिए कम से कम महीने में मैं 1 लाख रुपए का काम वापस करके दूं। व्यक्ति तो कोशिश ये करता है, लोगों से पूछते ना नौकरी कैसी है, बोले बहुत अच्छी नौकरी है, जब मर्जी आओ तब चले जाओ, जब मर्जी आओ अपना बैग लेकर वापस आ जाओ, कभी भी छुट्टी मना लो। काम करने के लिए कोई पूछने वाला नहीं है, जो कमाई होती है वो तो होती है, ऊपर से तो बहुत होती है, ऊपर वाला देता है। बोले नहीं देते तो नीचे वाले ही हैं, लेकिन ले लेते हैं हम लोग, बेईमानी की कमाई। लिखा हुआ होता है ना, रिश्वत देना लेना अन्याय है, तो ऐसे लोग जो है उसको कॉमा लगा के पढ़ते हैं कि रिश्वत लेना देना अन्य आय है, ये अलग से कमाई है। और कमाल के लोग हैं, बड़े धर्म कर्म लगा करते हैं, टीका बढ़िया लगा के जाते हैं, पूछते हैं कि साहब धार्मिक लगते हैं, बोले साहब प्याज नहीं खाते, लहसुन नहीं खाते, बस थोड़ी सी रिश्वत जरूर खा लेते हैं, रिश्वत खा लेते हैं, तो प्याज लहसुन बिल्कुल नहीं खाते। कितने धार्मिक हैं। अब जो रिश्वत खाता हो, ये कुछ छोटी मोटी समस्या है, ये बहुत बड़ा पाप है। रिश्वत के कारण ही शत्रु बाहर से, विदेश से, बाहरी लोग हमारे बॉर्डर से किस किस को क्या देकर कौन कहां से घुसता है। कोई कहीं से भी किसी भी तरीके से इस देश के अंदर जो भी गद्दारी होती है, उस गद्दारी में भी तो रिश्वत है। हमारे देश का विकास जो रुकता है उसके पीछे भी तो रिश्वत है। जो बेईमान लोग अच्छे लोगों का सब कुछ छीन लेते हैं, उसके पीछे भी तो रिश्वत है। जिनको कानून का कोई भय नहीं है, वो किस आधार पर अकड़ रहे हैं? सोचते हैं रिश्वत देंगे बच जाएंगे। कितना भयंकर रूप है। इसलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि यज्ञशील व्यक्ति वे हैं जो किसी के ऋणी अगर हैं तो ऋण को चुकाते हैं, और जिनकी कोशिश होती है कि हम दें लेकिन लेने की कामना न हो, और अगर लें भी तो वापस लौटाएं। और ये ध्यान रखना कि धरती पर फिर लौटना पड़ता है व्यक्ति को, अगर उसने
कर्ज नहीं चुकाया, न जाने किस किस रूप में जाकर के कर्ज चुकाता है। कहते हैं एक ग्रंथ में लिखा हुआ था, बड़ा विचित्र लिखा हुआ था कि मनुष्य नहीं बना, बैल बन गया, और बैल बन करके किसी के घर में खड़ा हुआ है और वो डंडे मार मार के उससे काम कराता है। हालांकि आजकल जो है बड़ा ये भी एक समस्या है कि पशुओं से आप काम ले सकते हैं या नहीं ले सकते। अभी 4-5 दिन पहले सूचना आई, समाचार आया, बिहार में चुनाव चल रहे हैं इस समय, मतलब प्रचार चल रहा है। तो एक नेताजी जो है एक खड़े थे चुनाव में, वो भैंसे पे सवार हो करके जो भैंस पर प्रचार करने निकले। अद्भुत व्यक्ति थे, नया प्रयोग किया उन्होंने, भैंस पर बैठ करके प्रचार करने के लिए चले। अब विरोधी व्यक्ति को लगा कि इसने तो भीड़ इकट्ठी कर ली, उसने शिकायत कर दी, शिकायत की कि अत्याचार कर रहा है पशुओं पर, इसको बंद करवाओ। वो बेचारा जेल में गया, मतलब उसको बंद करवा दिया। अब बंद हो गया भैंस के चक्कर में कि ये तो कानून के खिलाफ है। तो फिर प्रश्न ये आया, भाई भैंस मेरी, दूध भी मैं ही निकालता हूँ इसका। भैंस ने तो विरोध किया नहीं बैठने के लिए, वो तो खुश थी। और तुम लोगों को क्या दिक्कत है? नहीं, हमारा कानून है। अब झगड़ा कोर्ट में जो वकील लोग लड़ेंगे कि साहब भैंस पर बैठने से उसको कोई तकलीफ नहीं हुई, दूसरा कहेगा कानून के अंतर्गत तो ये आता है। विचित्रता संसार में है, और इतनी विचित्रता है कि एक व्यक्ति दूसरे के सुख को देख देख करके जिस तरह से परेशान है, और उस परेशान होने के साथ साथ फिर उसे परेशान करता है कि ये सुखी था तो थोड़ा सा दुख में इसको देकर बराबर हिसाब कर लूं। तो इस स्थिति में अयज्ञीय भावना संसार में प्रचलित है। राक्षस लोगों को एक ही रुचि होती थी, देवता लोग यज्ञ करें, महान पुरुष लोग यज्ञ करें, भले लोग यज्ञ करें, राक्षस जाएं यज्ञ को भंग करके आएं। वो किसी के भी यज्ञ को चलने नहीं देते, अच्छे कार्य को करने नहीं देंगे। अभी भी आप लोग एक चीज देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति सत्संग में जा रहा हो तो कितने टोकने वाले मिलेंगे, और अगर कोई क्लब में जा रहा है तो कहेंगे बहुत एडवांस व्यक्ति हो, मॉडर्न हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। मतलब अच्छे के लिए टोकने वाले बैठे हुए हैं। रोज रोज सत्संग में जाते हैं, ऐसा क्या है वहां पर, क्या मिलता है वहां जाकर? बुद्धि खराब हो गई है। अनेक तरह के लोग अच्छा करने के लिए दान देते हुए का हाथ रोक लेंगे लोग, कहां दे रहे हो, कितना दे रहे हो, इतना दिया जाता है, हम बताएंगे आपको कहां देना और कितना देना और कैसे देना। अगर उससे पूछे आप भी कुछ दान वान करते हो, बोले नहीं हमने तो 7 जन्म तक कोई दान नहीं किया आज तक। बोले फिर तुम कैसे बता सकते हो कहां देना चाहिए कहां नहीं देना चाहिए? रोकने के लिए, हाथ पकड़ने को आ जाएंगे लोग तैयार। इसलिए संसार भर में वे लोग जो है जिनको कहा जाएगा जो यज्ञ विनाशक हैं, अच्छाई करने से रोकने वाले, जिनकी छाती पर सांप लौटने लग जाते हैं जिस समय उनको लगता है कि कोई दान पुण्य कर रहा है, उनको पीड़ा होने लग जाती है। इन सबको कहा जाता है कि वे राक्षसी वृत्ति वाले लोग हैं जो न शुभ करते हैं न शुभ करने के लिए प्रेरित करते हैं, बल्कि विघ्न डालते हैं। इसलिए सभी को कुछ चीजें बहुत ध्यान में रखनी चाहिए। एक तो ये कि जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि का शुभारंभ किया यज्ञ के द्वारा, सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति। पुरोवाच प्रजापति, प्रजापति ने कहा सृष्टि को उत्पन्न करके, किससे? यज्ञ के द्वारा ही, मतलब याज्ञिक प्रक्रिया, एक सबके कल्याण की भावना को ध्यान में रख करके भगवान ने सृष्टि का उत्पादन किया और कहा ये यज्ञीय भावना है, अनेन प्रविश्यध्वम, इससे तुम लोग बढ़ो, फलो फूलो। और साथ में कहा ये इष्ट कामधुक है, कामनाओं को पूर्ण कराने वाला यज्ञ ही है।
इसलिए मैं ये निवेदन करूँगा, नियम तो ये होना चाहिए कि आप हर दिन यज्ञ खुद कर सकें, भले ही थोड़ी सी आहुति दे करके 16 आहुति दे करके आप यज्ञ करें। घर के 5 लोग मिल करके ही यज्ञ करें। पंचजना मम होत्रम जुषध्वम, ऐसा भी कहा कि भगवान ये कहते हैं मेरे यज्ञ को कम से कम 5 लोग मिल करके जरूर करना। मतलब समाज के सभी वर्ग के लोग बैठें, सबको कहा गया कि सभी लोग यज्ञ करने वाले बनने चाहिए, यज्ञ में आहुति देने वाले बनने चाहिए। यज्ञ में जब आहुति देने के लिए आप बैठते हैं तो उस समय हमारी भावना क्या होती है? भावना होती है देवता प्रसन्न हो, जड़ चेतन जीव सब के लिए, जो जड़ चेतन जगत है उस सब का कल्याण हमारे यज्ञ के द्वारा होना चाहिए। हम सबके कल्याण की कामना कर रहे हैं, सभी सुखी हों, सभी लोग आनंदित हों। और उस समय में तीनों देवों को, त्रिदेवों की तृप्ति के लिए भी, प्रसन्नता के लिए भी आहुति दी जाती है। और बड़ा विचित्र प्रयोग है कि आहुति देने के लिए भी कहा गया मृगी मुद्रा से आहुति दो। अब वो मृगी मुद्रा क्या है? ये जो हमारी 2 बीच की उंगलियां हैं, यह है अनामिका, मध्यमिका, इन दोनों को आगे ले जाइए और अंगूठे को इसके साथ मिला दीजिए, तो ये मृग का मुंह हो गया और इसके ऊपर 2 उंगलियां निकली हुई हैं, तो ये सींग हो गए। मृगी जो है, मृगी के, हिरनी के 2 सींग, आगे उसका मुंह। और जो हिरन होता है वो तो 12 सींगा होता, 12 सींग निकले हुए हैं। तो यहाँ मृगी मुद्रा कहा जाता है कि मृगी मुद्रा इतनी सामग्री लें और इस तरह से आहुति दें जैसे खिला रहे हो किसी को। और वहाँ बड़ा महत्व दिया गया है कि 3 उंगलियों से आहुति देनी है। 3 यज्ञ वेदी की मेखलाएं हैं और वो द्योलोक, अंतरिक्ष लोक, पृथ्वीलोक, भूर्भुवः स्वः, 3 महाव्याहृति, उसको ध्यान में रख करके आहुति देने की व्यवस्था बनाई गई। इसी तरह से कहा गया है कि जब व्यक्ति अपनी चोटी बांधे, महिलाएं भी चोटी बनाती हैं, तो उसकी भी 3 लड़ी होती है, वेणी बांधी जाती है ना, 3 लड़ी बनानी पड़ती तब जाके चोटी बनती है। तो ऐसे कहा जाता है ये पूरा संसार जो है 3 से बंधा। रस्सी भी बनेगी ना, रस्सी के लिए भी ऐसे व्यवस्था करते हैं। तो ये ध्यान रख लीजिए कि प्रत्येक व्यक्ति को जब वो आहुति देने के लिए बैठा है तो उसकी आहुति के माध्यम से त्रिदेव प्रसन्न होते हैं और त्रिलोकी में प्रभाव आता है। मतलब त्रिलोकी तक आप अपने यज्ञ का प्रभाव लेकर जाते हैं। और यज्ञ का आनंद तब है जब उसमें स्वयं भी आप बैठें और साथ में पंडित भी बैठ करके पाठ करें। ऋत्विक भी होना चाहिए, होता भी होना चाहिए, उद्गाता भी होना चाहिए, सारी व्यवस्था बना करके उस तरह से उस यज्ञ को करने के लिए बैठना चाहिए। और यज्ञ से कहा जाता है कि ये यज्ञ जो है आपको उत्तम संतान से लेकर के समृद्धि, खुशहाली और समस्त प्रकार के दुखों को नाश करने के लिए कार्य में आता है। इसलिए मैं तो ये निवेदन करना चाहूँगा, प्रत्येक व्यक्ति को 5 यज्ञ करने का हर दिन नियम बताया गया है। तो 5 यज्ञ जो है, उन 5 यज्ञों में पहला यज्ञ तो अग्निहोत्र ही है। अग्निहोत्र और दैनिक अग्निहोत्र नित्य प्रति का आप यज्ञ कर सकें तो बहुत अच्छी बात है। सबको यज्ञशील तो होना ही चाहिए। आप जो महाभारत में पढ़ते हैं कि जब भगवान कृष्ण जो है वो संधि कराने के लिए गए थे हस्तिनापुर, तो उस दिन जब वो सवेरे उठकर चले तो उसका वर्णन किया गया कि कृष्ण उठे और श्री कृष्ण जब जाग कर तैयार हो रहे थे
तो उनका वर्णन किया गया कि उन्होंने उस समय क्या क्या किया। गौ सेवा, गौदान, यज्ञ और जरूरतमंदों को दान, बड़ों का सबका सम्मान और संध्या वंदन आदि सब करके चले। तो इसमें यज्ञ को भी बताया गया कि उन्होंने यज्ञ किया। तो इसका मतलब है भगवान कृष्ण हर दिन यज्ञ को भी करते थे और यज्ञ के लिए उन्होंने महत्व दिया। और कमाल की बात है, राजसु यज्ञ में कृष्ण भगवान ने अपने लिए जो सेवा मांगी थी, ये कहा था कि मैं भी इस यज्ञ में भाग लेना चाहता हूँ, तो मुझे भी कोई काम दिया जाए। तो सब ने कहा आप अपने लिए खुद काम चुनिए। तो उन्होंने कहा ऋषियों के चरण धोने का कार्य मैं करूँगा। और साथ में उन्होंने उनके झूठे बर्तन भी उठाए। इसलिए सूरदास ने जो भजन गाया ना, राजसु यज्ञ में झूठ उठाई, भूल गए ठकुराई, अपने ठाकुर पने को भूल गए, मतलब अपने उस प्रभाव को भूलकर सेवा भाव में आ गए। हालांकि यज्ञशील जो लोग होते हैं उनके अंदर सेवा भावना पहले होती है। इसलिए श्री कृष्ण ने उस समय जो है सबसे बड़ी सेवा वाली बात तो क्या की, जब वो सारथी बने। और कितना जीवों के प्रति प्रेम रखते थे कि अपने घोड़ों को भी बहुत प्यार करते थे, अपने घोड़ों के नाम रखे हुए थे। गौओं को कितना प्यार करते थे, गौएं कृष्ण के पीछे पीछे आती थी। अभी अमेरिका में एक चीज शुरू हुई है, बड़ी अद्भुत बात है। 90 मिनट के लिए लोग जो है वो गाय के पास जाते हैं और जाकर के गऊ के गले के साथ अपना गला मिला करके प्यार से बैठते हैं। और ये कहते हैं कि गऊ के साथ बैठने से व्यक्ति का ब्लड प्रेशर ठीक होता है, उसका तनाव ठीक होता है और उसका डिप्रेशन में अच्छा प्रभाव आता है, मतलब उसमें लाभ होता है और उसके हार्ट बीटिंग अच्छी चलने लगती है। और जो गौ वाले लोग हैं वो ये एक पैथी चली है वहाँ पर, खूब प्रचार चला इस समय इसका। 22,000 रुपये लेते हैं 90 मिनट के। यहाँ तो 22,000 में गाय आ जाएगी नहीं। और इधर वाली हरियाणा वाली गाय हो तो ब्लड प्रेशर बढ़ा देगी वो, घटाने के बजाय, क्योंकि आदमी को उठा के फेंक सकती है। हालांकि गौएं बहुत प्यारी होती हैं, अगर आप उनके पास जाकर बैठें, सेवा करें तो उस समय बहुत आपको आनंद आएगा। सच बात तो ये है कि जो भारतीय गौएं हैं उनका तो मुकाबला ही नहीं है, वो तो कष्ट हरण करने का कार्य करती ही करती हैं। इसलिए मैं ये निवेदन करना चाहूँगा सभी से कि आप गौओं को भी महत्व दीजिए। गौ भी हमारी संस्कृति का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, लेकिन यज्ञ तो है ही। इसलिए सबको हर दिन यज्ञ में भावना बनाकर यज्ञ करने के लिए तत्पर होना चाहिए। और इस बार तो आपका जो यज्ञ है, गणेश लक्ष्मी यज्ञ हम लोग इतने वर्षों से लगातार कर ही रहे हैं। इस बार तो जो यज्ञ होने वाला है वो गणेश लक्ष्मी यज्ञ से पहले यजुर्वेदीय यज्ञ किया जाएगा, जिसमें यजुर्वेद के 40 अध्यायों के सभी मंत्रों का पाठ और उससे आहुतियाँ दी जाएंगी। तो ये अपने आप में एक बहुत ही सुंदर अवसर रहेगा, जिसकी हम लोगों ने बहुत समय से प्रतीक्षा थी। तो आप लोग उसमें भी भाग लेने के लिए अपनी तैयारी कर लें। सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामना, बहुत बहुत आशीर्वाद।